हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं हरे कृष्ण नेक्टर ऑफ डिवोशन से चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे एनओडी सर्विस चैप्टर 6 चालू कर दिए थे हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस भक्ति कैसे करना चाहिए। तो इसके हम लोग श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति प्रारंभ करने के फिर भक्ति को मार्ग में आगे बढ़ने के कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं। तो 10 प्रिंसिपल हम लोग चर्चा कर चुके थे विस्तार से। गुरु पाद आश्रय प्रमाणिक गुरु से आश्रय लेना फिर उनसे दीक्षा लेना फिर उनकी आज्ञा का पालन करना फिर महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करना और आध्यात्मिक गुरु से ये जिज्ञासा करना कि मैं कैसे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकता हूँ। फिर छठा और सातवां प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां प्रिंसिपल कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावटें आती हैं उनको गिव अप कर देना त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी फेवरेबल है अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे भक्तों का संग श्रवण करना नाम जप करना ये अनुकूल है तो इसको स्वीकार करना चाहिए। और एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज भक्तों का संग और ये पाप के कार्य और इस प्रकार की जो चीजें हैं जो कि अनफेवरेबल है उनको तुरंत त्याग देना चाहिए। ये भी एक प्रिंसिपल है इन डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। ये हम लोग चर्चा किए थे। फिर इसके अलावा 10 और प्रिंसिपल बताए गए हैं वो हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो उसमें से है पहला है वन शुड रिजिडली गिव अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। रिजिडली मतलब बहुत सख्ती के साथ पूरा प्रयास के साथ अभक्तों का संग को त्याग ही देना चाहिए। अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए नहीं तो हमारी जो भी बची कुछ भक्ति होती है श्रद्धा होती है उसको नष्ट कर देते हैं। दूसरा है वन शुड नॉट इंस्ट्रक्ट अ पर्सन हु इज नॉट डिजायरस ऑफ एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इच्छा नहीं रख रहा है तो उसको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए या आप ऐसे करो इस चीज को त्याग दो ये करो वो मत करो। ये ज्यादा बोलने से बल्कि उल्टा हो जाता है वो और भक्ति से दूर चला जाता है। तो इंस्पायर करना चाहिए इंस्पायर कर सकते हैं कि आप नाम जप करिए क्लासेस में आइए और मंदिर विजिट करिए इंस्पिरेशन दिया जा सकता है। लेकिन उनको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन देना कि आप ऐसे ही करो ऐसे मत करो किन व्यक्तियों को जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं मतलब बहुत ज्यादा फोर्स इसको बोलते हैं कि अगर कोई विलिंग नहीं है इच्छा ही नहीं है उसको ये कुछ सेवा करने के लिए या भक्ति के कार्यों को स्वीकार करने के लिए तो उसको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। उतना इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन इंस्ट्रक्शन में अंतर है। इंस्पिरेशन जो लोग भक्ति में नए नए आते हैं तो उनको इंस्पिरेशन दिया जाता है और जो खुद की इच्छा नहीं होती भक्ति करने की तो उनको इंस्पायर किया जाता है। लेकिन जब कोई डिजायरस हो जाता है जब जिसके हृदय में इच्छा आ जाती है कि नहीं मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है तब उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है कि उसको अच्छा लगे या ना लगे फिर भी उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति भी जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखता है वो इस बात पे विचार नहीं करेगा कि मुझे अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है वो उसको स्वीकार करेगा जो भी भक्ति में आगे बढ़ने के कार्य होंगे। लेकिन जो इसका इच्छा नहीं है तो ऐसे ऐसे आदेशों को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। One should not be very enthusiastic about constructing costly temples or monasteries. One should not try to read too many books, nor should one develop the idea of earning his livelihood by lecturing on और प्रोफेशनल रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। व्यक्ति को बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए मतलब भक्ति शास्त्र के अलावा जो ग्रंथ होते हैं योग ज्ञान कर्म ये सारे शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। और ना ही भक्ति शास्त्रों को पढ़ना चाहिए या लेक्चर करना चाहिए
कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है, वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। सामान्य साधारण तरीके से जो हम लेन देन करते हैं और व्यवहार करते हैं इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ, तो उसमें नेग्लेक्टफुल नहीं होना चाहिए। नेग्लेक्टफुल मतलब केयरलेस होकर के, असावधान होकर के नहीं करना चाहिए। सावधानी पूर्वक डील करना चाहिए, नहीं तो उसमें धोखा खाने का चांस हो सकता है या अपराध करने का चांस हो सकता है। फिर सिक्स है, वन शुड नॉट बी अंडर द स्पेल ऑफ लेमेंटेशन इन लॉस और जुबिलेशन इन गेन। व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा शोक में नहीं चले जाना चाहिए कुछ नुकसान होने पे, और बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित नहीं हो जाना चाहिए कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने पे। तो भौतिक लाभ और भौतिक हानि से अनअफेक्टेड होना चाहिए, उदासीन रहना चाहिए, ये भी एक प्रिंसिपल है। ये सारे प्रिंसिपल किसके लिए बताए जा रहे हैं? जो शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रगति या तो कर चुका है, कर रहा है, या करना चाहता है, तो उनके लिए 10 और 10 बीस बीस प्रिंसिपल बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण है। वन शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द डेमी गॉड्स। देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। देवताओं का पूजा भी नहीं करना चाहिए और उनका अनादर भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, कई बार जो है कृष्णा या भगवान नारायण के भक्ति मार्ग में आते हैं तो फिर देवताओं का निंदा करना चालू कर देते हैं अनेकों प्रकार से। लेकिन नहीं, देवतागण भी भगवान के भक्त हैं, उनका निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको वर्शिप नहीं करने की आवश्यकता नहीं अलग से, क्योंकि भगवान नारायण का पूजा करने से उनका वर्शिप ऑलरेडी हो जाता है। आठवां, वन शुड नॉट गिव अननेसेसरी ट्रबल टू एनी लिविंग एंटिटी। अनावश्यक रूप से किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। नौवां, वन शुड केयरफुली अवॉइड द वेरियस ऑफेंसेस इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड और इन वर्शिपिंग द डीटी इन द टेम्पल। बड़े ध्यान से जो अनेकों प्रकार के अपराध होते हैं भगवान के नाम के जप करने में, पूजा करने में, उसको अवॉइड करना चाहिए। बड़े ध्यान से उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितने भी नामा, स्पेशली नामा अपराध, विग्रह के प्रति जो सेवा अपराध होता है, वो भी हमको पूरा प्रयास करना चाहिए अवॉइड करने का, यानी ना करें हम। लेकिन सेवा करते करते कुछ ना कुछ अपराध हो ही जाते हैं, तो नाम जप करने से वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नाम अपराध नहीं करना चाहिए, नाम अपराध से बचना तो मस्ट है, नहीं तो कभी भी व्यक्ति परफेक्शन को हासिल नहीं कर पाएगा। और टेंथ है, वन शुड बी वेरी इनटॉलरेंट टुवर्ड द ब्लास्फेमी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा और हिज डिवोटीज। ये भी एक प्रिंसिपल बताएगा कि अगर परम भगवान कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों का निंदा किया जा रहा हो तो व्यक्ति को सहन नहीं करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। यानी वो भक्त, ऐसा कोई व्यक्ति है जो परम भगवान कृष्ण या उनके कृष्ण के शुद्ध भक्तों का निंदा हो रहा है और उसको चुपचाप सुन रहा है, सहन कर रहा है, तो भी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। आ, इसके विपरीत प्रिंसिपल क्या बताया जा रहा है कि वन शुड बी इनटॉलरेंट। सहन नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली सामने वाले जो जो निंदा कर रहा है, उसके निंदा करने वाले व्यक्ति के बात को काट देना चाहिए, और बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते हुए भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के वो शुद्ध भक्तों की महिमा को स्थापित करना चाहिए पूरे सभा में, सबके सामने। ये एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। अदरवाइज ये ऐसा बताया जाता है कि जिस सभा में किसी शुद्ध भक्त का निंदा होता है या भगवान का निंदा होता है, तो वो सभा में जो निंदा करता है उसको तो अपराध लगता ही है, और जो सुनते हैं उनको भी अपराध लेना पड़ता है। तो केवल वो व्यक्ति या वो भक्त अपराध से बच जाता है जो बिना सहन किए आवाज उठा करके ऐसे निंदक के सारे जो निंदापूर्ण वचन है उसको काट देता है, शास्त्रों के लॉजिक दे करके, लॉजिक के द्वारा काट देता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी सहन नहीं करते। जब भी कोई मायावादी आता था, रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी को परफेक्टली फॉलो किया प्रभुपाद जी, और श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी परफेक्टली फॉलो किए। जब भी कोई मायावादी आता था और वो कृष्ण का निंदा करता था, तो प्रभुपाद जी कभी उसको सुनते नहीं थे। जैसे ही बोलना चालू करता था मायावाद, इमीडिएटली प्रभुपाद जी शेर की तरह दहाड़ना चालू कर देते और अलग अलग शास्त्रों से कोट करके उसको
चुप करा देते थे और उसको प्रूफ करते थे कि परम भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है उनका। ऐसा नहीं है कि वो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, या वो भी माया में फंस गए। नहीं, ये भक्त की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। You should not tolerate blasphemy of the Supreme Lord and pure devotees। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों का निंदा नहीं सुनना चाहिए, उसको काट देना चाहिए। काट देना चाहिए मतलब अपने वचन से, शास्त्र के प्रमाण को देते हुए ये प्रूफ कर देना चाहिए कि भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त जो है दिव्य स्थिति में होते हैं हमेशा। और अगर कोई इतना निपुण नहीं है, कोई बोलेगा हमको तो इतना शास्त्र नहीं पता, हमको खुद विश्वास है कि भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त महान है, लेकिन हम जो लोग निंदक होते हैं, निंदा करते हैं, उनकी निंदाओं को हम काट नहीं सकते हैं। हाँ। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। ये फिर ये दूसरा अल्टरनेटिव ये दिया गया है। ये 10th प्रिंसिपल। So without following the above mentioned 10 principles, one cannot properly elevate himself to the platform of sadhana bhakti or devotional service in practice। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि इन 10 जो ऊपर वर्णित 10 प्रिंसिपल हैं, अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो वो भगवान की ये साधन भक्ति, भगवान की भक्ति योग में वो प्रॉपर तरीके से यानी ठीक ठीक तरीके से उन्नत नहीं कर सकता है, उन्नति नहीं कर सकता। So altogether, Srila Rupa Goswami mentions 20 items, and all of them are very important. Out of the 20, the first three, namely accepting the shelter of one of our spiritual master, taking initiation from him, and serving him with respect and reverence, are the most important. तो टोटल श्री रूप गोस्वामी 20 आइटम बताए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो ये 20 के 20 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली इनमें से जो तीन है, पहले तीन, गुरु पाद आश्रय, प्रामाणिक गुरु को खोजना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, और फिर दीक्षा लेना चाहिए, और फिर उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए सेवा करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो भी भक्त इसको फॉलो करता है वो भक्ति में प्रगति करता है, जो फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए प्रगति करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण।